सितारगंज नाम का एक गांव था। वह बलवान अपने माता पिता के साथ रहा करता था। बलवान बहुत ही आलसी था, जिससे उसका परिवार और माता पिता हमेशा परेशान रहते थे। रात भर सोते हो, दिन भर सोते हो, आखिर तुम करते क्या हो और इतनी नींद आती कहाँ से है तुम्हारे पास? माँ, तुम क्या कह रही हो? अभी तो 2 बज रहे हैं। अभी नहीं सोऊंगा तो कब सोऊंगा? तुम्हारे या आलसपन के कारण हमारा परिवार कितना जूझ रहा है। पिताजी ने तुम्हें कितने दिनों से देखा नहीं, जब भी आते हैं उस वक्त तुम सोते ही रहते हो। रात भर मच्छरों की वजह से नींद नहीं आई है, इसीलिए मैं दिन में सो रहा हूँ। बलवान की इस आदत से घर तो परेशान था ही, पूरा गांव उनका जीना हराम कर दिया था। तुम केतु जी, तुम कहाँ जा रहे हैं? आप बस चाय पीकर घर की तरफ क्यों? क्या हुआ? आज तुम थके हुए लग रहे हो। हाँ हाँ, अब क्या करें, मेहनत करके घर जाओ तो थक कर सोने में आनंद है। यह सब तुम्हें कैसे पता चले? तुम्हारा बेटा तो आलसी है। तुमने एकदम सही बात कही है भाई, इसका तो कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। बलवान के पिता वहां से निराश होकर चले जाते हैं। उस बलवान को नींद से उठाकर उसे अपनी परेशानी के बारे में समझाने लगते हैं। बेटा, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ, तुम्हारे उम्र के सारे बच्चे अच्छी तरक्की कर रहे हैं। पढ़ाई किए तुम्हें कई साल बीत गए हैं, लेकिन तुम अभी भी बच्चों की जैसे हो। पिताजी, क्या हम लोग इसके बारे में कल बात करें? मैंने रात भर जगकर सुरवीरों की तरह जंग जीती है। तुमने कैसी जंग जीती है, यह क्या कह रहे हो? बलवान और उसके पिता दोनों बात कर रहे थे कि खिड़की से घूमर चाचा ने उसकी सारी बातें सुन ली। तो यह बात है, यह तो नाम से नहीं, असल में बहुत बलवान है। अनोखी जंग जीतकर हमारे गांव में आया है। यह बात सभी को बतानी होगी। घूमर चाचा आधी अधूरी बात सुनकर वहां से चले गए। तब बलवान ने अपने जंग के बारे में अच्छी से बताइए। जंग यानी मैं पूरे रात मच्छर मारे हैं, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? तुम्हारी बहकी बहकी बातों से परेशान हो गया हूँ। अभी कोई जंग की बात है, मैं तुमसे भविष्य की चिंता के लिए बात कर रहा हूँ। सब अच्छा ही होगा पिताजी। बचपन में ज्योतिष ने खुद कहा था, मैं एक कामयाब राजा बनूंगा। इतना कहकर बलवान सो जाता है। आधी अधूरी बात सुनकर बलवान को सूर्यवीर होने का बात पूरे गांव में फैला देते हैं। मुझे तो पहले से ही पता था, या लड़का गुड़ी है। मैं अच्छे से यह बात जानती थी। हमें यह बात अपने राजा को बताना चाहिए। घूमर चाचा और उनके साथ दोनों वह राजा के पास चले जाते हैं और उनको बलवान के शूरवीर होने का बताने की सोचने लगते हैं। हम लोग हमारे गांव के एक सूर्यवीर, जो 100 लोगों को एक बार में परास्त करने वाले कर्मी योद्धा बलवान के बारे में बताने आए हैं। हमारे राज्य में कितना बड़ा योद्धा कौन है जिसके बारे में हमें नहीं पता? राजा और प्रजा बात पर ही रहे थे कि तभी उस मंत्री ने बढ़ा चढ़ाकर कहा। हाँ महाराज, हमने भी सूर्यवीर के बहुत सारे खींचे सुने हैं। बलवान जैसा योद्धा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। राजा बातें सुनकर फैसला लिया, उसे बलवान से मुलाकात एक बार करवाई जाए। राजा के 2 सिपाही बलवान के घर चले गए। यहाँ कोई बलवान है, उन्हें राजा ने दरबार में बुलाया है। कौन है जो सुबह सुबह घर आ गया है? एक सूर्यवीर की नींद कितनी जरूरी है। हमें माफ करना, लेकिन आपको महाराज के पास चलना होगा। चलो चलते हैं।
सिपाही बलवान को लेकर राजा के पास चले जाते हैं। राजा के पास पहुंचते हैं। बलवान को अपने झूठ से डर लगने लगता है। वह दरबार के चकाचौंध देखकर सहज जाता है। अरे भगवान, राजा को अगर मेरी सच्चाई पता चली गई, मुझे आजीवन कारावास में भेज देंगे। भगवान, तुम ही मेरा सहारा हो, कृपया मेरी मदद करना। तुम हो इस गांव के शूरवीर योद्धा। जी महाराज, लोगों ने मान रखा है तो मैं कैसे घमंड करूं। राजा और बलवान बात कर ही रहे थे कि मंत्री भागता हुआ उनके पास आया। महाराज, महाराज, हमारे राज्य में संकट आ पड़ी है। लोगों के गहने और पैसे चोर चुरा कर लेकर जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे सिपाहियों के सारे कपड़े, अस्त्र शस्त्र चुरा लिए हैं। यह तो बड़ी समस्या की बात है। उसका तो उपाय करना पड़ेगा। हमारे गांव में हमारे गांव का एक शूरवीर तो है ना? यह कार्य कर देगा। इनका तपोबल और महाबल यहाँ पर काम आएगा। महाराज के आदेशानुसार बलवान को जंगल की तरफ छोड़ दिया जाता है। बलवान को कुछ खाने की चीजें और कपड़े दे दिए जाते हैं। हे भगवान, हमको इस जंगल में अकेले छोड़ दिया है। पता नहीं मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कैसे पकड़ लूँगा उन चोरों को। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। बलवान ठंड के मारे जंगल की तरफ चला जाता है और वही जंगल में पेड़ के नीचे डर के मारे बैठ गया। अगर मैंने उन चोरों को नहीं पकड़ा, राजा मुझे आजीवन कारावास में डाल देंगे। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास बेहोशी की दवा भी रखी है, मैं इसे खाने में मिलाकर खा लूंगा। बलवान अपने पास रखे खाने में बेहोशी की दवा मिला देता है और उसे रख देता है और वह खुद पेड़ के नीचे सो जाता है। बलवान के सो जाने के बाद चोर आ जाते हैं। चोर एक दूसरे को देखकर कहते हैं, मौलान, सुल्तान, सुल्तान, देखो वीर सो रहा है। उसके पास तो अच्छे अच्छे चीजें दिख रहे हैं। सितारगंज के गांव को लूट लिया है। अब हम लोगों इसको भी लूट लेंगे। सब कपड़े और मोटरी ले लो, इसमें बहुत सारे गाने भी होंगे, गहने। खाने से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। इसके पास जरूर अच्छा खाना रखा है। हमें स्वादिष्ट खाने को खा लेना चाहिए। उन डाकू ने बलवान के रखी हुई खाने को उठा लिया और सबसे कहा, देर किस बात की, इस गाने को खाकर हम यहाँ से चले जाएंगे। खाना तो स्वादिष्ट राजघराने का लग रहा है। हाँ, तुमने सही कहा, हम ऐसा ही करेंगे। जैसे ही उस डाकुओं ने खाना खाया, सारे डाकू वहीं बेहोश हो गया और जैसे ही सुबह हुई, राजा के दोस्त सिपाही आ गए। उन्होंने देखा शूरवीर बलवान सो रहे हैं। उन्होंने सारे डाकुओं को बेहोश रखा है। देखा, हमारे शूरवीर को डाकुओं को यूं बेहोश कर दिया। क्या बात! हम लोग हर जगह जाकर इनका वाह वाह करेंगे। सिपाही की बात सुनकर बलवान नींद से जाग उठा और उस डाकुओं को बेहोश पाकर चकित रह गया। यह सब क्या हो रहा है? यह डाकू बेहोश कैसे होगा? देखा, बलवान साहब ने कितनी जमीन से जुड़े हुए हैं। यह वैसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वाह वाह, आप ही ने तो इंसानों को बेहोशी वाला खाना खिला दिया जिनसे या बेहोश हो गए। वह ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। दोनों सिपाही बलवान को लेकर राजा के पास चले गए। उन दोनों सिपाही ने बलवान की सूर्यवीरता को बहुत तारीफ की। वाह, अति उत्तम शूरवीर हमारे राज्य में है और हमें पता ही नहीं। उतने में ही राजा का मंत्री जोर से दौड़ता हुआ राज दरबार में आ गया। महाराज, हमारे दरबार में, हमारे राज्य में दूसरे यहाँ के सिपाही ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। हमला हमारे यहाँ सूर्यवीर है। हमला हमारा सूर्यवीर योद्धा उन्हें
चुटकियों में खत्म कर देगा। आज तो हमारी पोल खुलने हैं, अगर वहां मैं नहीं गया राजा मुझे खत्म कर देंगे, अगर मैं ऐसा नहीं किया तो दूसरे राजा भी हमें खत्म कर देंगे। राजा ने एक बड़ा सा हाथी शूरवीर बलवान को दिया और बलवान को हाथी से भेज दिया। सितारगंज का राजपाट हमें चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे भी हो हम लेकर रहेंगे आज। महाराज, हमने सुना है कि सितारागंज गांव में राजा के पास एक सूर्यवीर है, 100 लोगों को एक साथ सामना कर सकता है। और इतने में उन्होंने देखा और बड़े से हाथी पर बैठकर उनके सामने आ रहा है। उनके पास जैसे जैसे हाथी बढ़ता रहा है, दूसरे राजा के सिपाही डरते जा रहे थे। देखा, या अकेला ही हमसे युद्ध करने आ रहा है, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। यह कहकर राजा ने पीछे मुड़कर देखा, पूरी युद्ध भूमि खाली हो चुकी थी। बलवान जब तक उस युद्ध भूमि में पहुंचा, उसने देखा सब डर कर भाग चुके हैं। जैसे ही सितारागंज के वहां पर राजा पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरी युद्ध भूमि खाली हो चुकी है। बलवान, अब तुम हमारे युद्ध के सेनापति हो और एक सर्वश्रेष्ठ सेनापति हो। इसी को कहते हैं अंधों में काना राजा।